हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जेई एडवांस 2025 में पेपर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, मैथमेटिक्स सेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सेक्शन 1 सॉल्व करूंगा और आने वाले वीडियो में बचे हुए सेक्शन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो साथ साथ हम अच्छे से प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ये मैं उनको टारगेट करके बना रहा हूँ जो 2026 में जेई एडवांस देने वाले हैं। तो साथ साथ करते जाइए, बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी पेपर है। ठीक है, सेक्शन 1 4 मार्क्स के थे, सारे के सारे क्या है, सिंगल करेक्ट। तो देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है, लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ए आई बी आई बिलोंग्स टू आर, मतलब ए आई बी आई रियल नंबर है और आई क्या है 1 2 3। फंक्शंस एफ आर से आर, डोमेन आर, कोडोमेन आर, जी आर से आर, एच आर से आर। एफ दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है कि एफ और जी कभी बराबर नहीं हो सकते, है ना, कभी भी बराबर नहीं हो सकते, हर एक्स के लिए बराबर नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है बच्चों। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पूछा है, किसका कोफिशिएंट पूछा है, एक्स क्यूब इन एच ऑफ एक्स। तो एच ऑफ एक्स पहले लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस 1, मतलब यहां पे एक्स की जगह एक्स प्लस 1 लिखना है। तो a1 प्लस 10 एक्स प्लस 1 प्लस a2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस 1 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 का होल पावर 4। ओके, ठीक। अब माइनस जी, जी क्या होगा, b1 प्लस 3 एक्स की जगह एक्स प्लस 2 डालना है बच्चों, 3 एक्स प्लस 2 प्लस b2 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b3 एक्स प्लस 2 का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 का होल पावर 4। इन दोनों को माइनस किया हूं तो h मिला है। मेरे को कोफिशिएंट चाहिए एक्स क्यूब का, कोफिशिएंट चाहिए, किसका कोफिशिएंट चाहिए, एक्स क्यूब का। यहां से मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा। इसको ओपन करूंगा, आइडेंटिटी लिखूंगा तो एक्स क्यूब, तो यहां से कोफिशिएंट क्या मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना। तो यहां से मिलेगा सिर्फ एक्स क्यूब मिलेगा, a3 क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ a3 इंटू एक्स क्यूब मिलेगा और a3 लिखेंगे सिर्फ ना। यहां से एक्स क्यूब वाला टर्म मिलेगा, यस 4c1 एक्स क्यूब वाला टर्म होगा, तो वहां से क्या मिलेगा +4, फिर माइनस। इधर से ये नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, यहां मिलेगा। एक्स क्यूब वाले टर्म के साथ क्या आएगा और कुछ नहीं, ए प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाओ, एक्स क्यूब सूखा आएगा, उसके साथ b3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा b3। और यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा भाई 4c1 वाला मिलेगा, क्या मिलेगा 4c1। तो x का इन दोनों का डिफरेंस चढ़ेगा और 2 का जो लिखे है वो चढ़ेगा, तो 4c1 होता है 4 इंटू 2 एक्स क्यूब, मतलब कितना मिलेगा 8 मिलेगा। सिर्फ कोफिशिएंट लिखा हूं बच्चों, है ना। तो कितना जाएगा a3 माइनस b3, 4 माइनस 8 माइनस 4। तो a3 माइनस b3 की वैल्यू पता होगी तभी हम जवाब दे सकते हैं। उसके लिए कहां आएगी इंफॉर्मेशन, यहां आएगी बच्चों। हमेशा एडवांस का प्रॉब्लम ऐसे ही आता है, लॉजिक ऐसे ही डेवलप होते हैं। दिखने में देखो कितना सिंपल लग रहा था, यहां तक तो पहुंच गए, लेकिन इस पॉइंट का इस्तेमाल नहीं करोगे तो अटक जाओगे। एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स, किस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स। चलो अब इन दोनों को माइनस करूंगा, एफ माइनस जी करूंगा तो ये दोनों कट जाएगा, क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा a1 माइनस b1 और क्या मिलेगा +7x, और क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर के साथ a2 माइनस b2 और एक्स क्यूब के साथ a3 माइनस b3। बच्चों दिस शुड नेवर बी इक्वल टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन, एक क्यूबिक इक्वेशन कभी ना कभी 0 होता ही है, क्यूबिक का एक रूट होता ही है। तो अगर क्यूबिक रहेगा तो एक रूट होगा ही होगा, तो ये क्यूबिक नहीं होना चाहिए, मतलब a3 और b3 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और ये क्या बनना चाहिए, क्वाड्रेटिक। समझ में बात, तो क्यूबिक नहीं होना चाहिए। तो a3 इक्वल टू b3 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 यानी -4। होपफुल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, क्यूबिक नहीं होना चाहिए, हम लोगों ने लगाया। बढ़ रहे हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 3 students S1, S2 and S3 are given a problem to solve. Consider the following events. U दिया हुआ है at least
वन शुड सॉल्व। चलिए दूसरे पेज में मैं इसका वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। चलिए, है ना? ठीक, इसको लिख देता हूँ ए, इसको लिख देता हूँ बी, इसको लिख देता हूँ सी, इसको लिख देता हूँ डी, इसको लिख देता हूँ एफ, इसको लिख देता हूँ जी, और बाहर वाले को लिख देता हूँ एच। कोई इशू नहीं। अब यू क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ S1 S2 S3 सॉल्व, मतलब S1 यूनियन S2 यूनियन S3 है। और P ऑफ यू कितना दिया है? 1/2। तीनों का यूनियन मतलब सबका सम, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू कितना दिया है? 1/2। ठीक, एक चीज और पता है कि सबका सम प्लस एच कितना होगा? 1। तो ये प्लस एच इज इक्वल टू 1, तो एच कितना होगा? बाहर वाला 1/2। सब मिलके 1/2 है तो बाहर भी 1/2 होगा, तभी तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगा। तो इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। ठीक, अब V क्या है? S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S1 नॉर S2 हैज फ्रॉम द सॉल्व द प्रॉब्लम। ये बच्चों S1 का गोला है, ये S2 का गोला है, ये S3 का गोला है। ये दिया हुआ है कि S1 ने सॉल्व कर लिया है गिवन दैट, मतलब जो चीज हो चुकी है। S2 और S3 ने नहीं किया है, S2 इंटरसेक्शन S3 ये दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या होता है? नीचे आता है प्रोबेबिलिटी किसका? S2 कॉम्प्लीमेंट S3 कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर आता है S1 कॉम्प्लीमेंट S2 कॉम्प्लीमेंट S3। ये दिया हुआ है क्या? V ये कितना दिया हुआ है? 1/10। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग नीचे वाला, ये क्या है? S2 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। ठीक, देखिए S2 कॉम्प्लीमेंट, S2 को छोड़ के सब कुछ, S2 को छोड़ के सब कुछ क्या होता है? A F E H, ये किस में आया? S2 कॉम्प्लीमेंट में। S3 कॉम्प्लीमेंट वो क्या आएगा? A B C H, A B C H, S3 कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन क्या है दोनों में? देखो दोनों में कॉमन क्या है? A और H। तो डिनोमिनेटर में आने वाला बच्चों A प्लस H। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है 0.1, 1/10। चलिए ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आने वाला है? S1 का इसके साथ इंटरसेक्शन, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या होगा? A। तो यहां से क्या निकलेगा? 10A इज इक्वल टू A प्लस H, 9A इज इक्वल टू H। H कितना है? 1/2। तो A कितना निकल गया बच्चों? 1/18। इक्वेशन 3 बोल दो। इसको भी इक्वेशन क्या पता यूज हो जाए, 4 बोल देते हैं। क्लियर है? अगर आपको ये समझ नहीं आया कि मैं इसको A कैसे लिखा, तो आप, मैंने जैसे इस नीचे के लिख लिया, आप लोग ऊपर के लिए कीजिए, अपने आप दिख जाएगा। बाकी दिखना चाहिए। उसके बाद S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। तो W क्या है? S2 इंटरसेक्शन S3 कॉम्प्लीमेंट। S2 सॉल्व कर ले रहा है लेकिन S3 सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो क्या है? B प्लस सी। B प्लस सी है ना, तो वो कितना हो गया? वो कितना दिया? W, वो कितना दिया? 1/12। 1/12, इसको बोल दिया इक्वेशन 5। ओके, अब लास्ट पूछा क्या है ये देख लेते हैं। पूछा है S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब हमसे पूछा है S3 का गोला, देखिए नीचे वाला गोला, F प्लस G प्लस D प्लस E की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये प्रॉब्लम देखिए, ये इक्वेशन 1 देखिए ना, A की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है? 1/18। B प्लस C की वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या है? 1/12। इन सब की पूरे की वैल्यू चाहिए क्या? देखो यही चाहिए क्या? ठीक है, यही चाहिए। अब इसको उधर ले चलो, तो D प्लस E प्लस F प्लस G इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/18 माइनस 1/12। एलसीएम कितना आएगा? 36। यहां क्या आएगा? 18। यहां क्या आएगा? 2। यहां क्या आएगा? 3। कितना आएगा? 13/36। ये होगा P ऑफ, आखिरी इवेंट क्या था? P ऑफ T। P ऑफ T, मेरे को P ऑफ T पता करना है। ओके,
बस। तो कितना है? ऑप्शन ए। तो बढ़िया सवाल था। घूम कहाँ सकते थे? इस वाले पे घूम सकते थे। शायद सिर्फ ऊपर वाला लिखो तो आंसर गड़बड़ हो सकता है, बाकी ये प्रोसीजरल सवाल था। बढ़ते हम लोग। लेट आर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन भी आ रहा है, कोडोमेन भी आ रहा है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा ट्रू है? तो पहले ऑप्शन ए को चेक करना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबल निकालना है, तो आर एच डी और एल एच डी दोनों निकालना है। अलग अलग डेफिनेशन नहीं है, मतलब दोनों बराबर होंगे, लेकिन निकलेंगे कि नहीं ये चेक करना है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ठीक है, कोई इशू नहीं। एफ ऑफ एक्स क्या होगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स ये होगा 2 माइनस 2x² माइनस x² साइन 1/x। एफ ऑफ 0 क्या होगा? 2 होगा अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गया? कट गया। ऊपर से x कॉमन है, यस, तो x भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस 2x माइनस एक्स साइन 1/x। ये x काट देगा इसको, ठीक है। अब देखिए, अब x 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? ये क्या होगा? 0। ये क्या होगा? 0, और ये प्लस माइनस 1 होता है, तो मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0 ही होगा। तो एलएचडी आरएचडी निकला, यस। तो डिफरेंशिएबल है, यस। तो नॉट डिफरेंशिएबल तो गलत ऑप्शन हो गया, ठीक। अब अपन ये चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी पहले, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। देखिए वो कैसे पता करेंगे, इधर देखिए 0 पे कितना है? 2 है। 0 पे मेरे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 2। और इसको अगर नोटिस करेंगे तो क्या आएगा? 2 माइनस, अगर पीछे दोनों में से x² कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस साइन ऑफ 1/x, ठीक। अब 0 प्लस पे जा रहा हूं, किस पे जा रहा हूं? 0 प्लस पे, मतलब 0 से हल्का सा बड़ा जा रहा हूं, ठीक। अब मेरे को ये बताइए, ये क्या होगा? पॉजिटिव, स्क्वायर है, पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव ही होगा बच्चों, क्योंकि ये ना -1 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो ये पूरा +1 से छोटा कभी नहीं हो सकता। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये ओवरऑल क्या है? पॉजिटिव। उसको 2 से घटाओगे तो 2 से बड़ा आएगा कि 2 से छोटा आएगा? 2 से छोटा आएगा, तो इधर ऐसा जाएगा। और इधर भी देखो, जब 0 माइनस पे जाऊंगा, स्क्वायर है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव है, 2 से घटाऊंगा ही तो इधर भी कहां आएगा? नीचे ही आएगा। तो दोनों साइड ही नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या है? मिनिमा है कि मैक्सिमा है? मैक्सिमा। आजू बाजू में ज्यादा है, आजू बाजू नियरेस्ट बाउंड्री पे उसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा, तो ये क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये वाला ऑप्शन भी गया। अब डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कब है ये पता करना है। सबसे पहले अब एफ डैश निकालना पड़ेगा बच्चों। क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश। 2 का डिफरेंशिएशन 0 -4x। इसका डिफरेंशिएशन में बच्चों मल्टीप्लीकेशन रूल लगाना पड़ेगा, -2x साइन 1/x, है ना। फिर -x² cos ऑफ 1/x -1/x²। चेन रूल लगाना बच्चों। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना आया? -4x -2x साइन ऑफ 1/x। ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? cos 1/x, ठीक, ओके। अब ये बोल रहा है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा। एक पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा एग्जिस्ट करेगा। तो अभी के लिए ना मैं डेल्टा को मान लिया 1, है ना। डेल्टा क्या मान लिया मैंने? 1। सच दैट एफ डैश एफ इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल 0 से 1, 0 से लेके 1 तक हर पॉइंट पे मेरा एफ डैश डिक्रीजिंग होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा ये पूछा है बच्चों। एफ डैश ऑफ 0 प्लस ही क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? और ये क्या होगा? +-1। तो 0 प्लस पे ही +-1 है, हम बता ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है।
इसलिए हम बोल नहीं सकते कि 0 से लेकर 1 तक क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा कि नहीं होगा, हम बोल नहीं सकते। समझ रहे बात को? मान लीजिए मैं, मतलब अगर मैं, चलो आप बोल रहे हो कि सर ऐसा ले लो 0.01 ले लो, तो बच्चों 0 से लेके 0.01 तक भी कई बार ये प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए हम बोल नहीं सकते। अगला क्या बोला है, फॉर ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस डेल्टा से ये, यस ये बोल सकते, नॉट इंक्रीजिंग, क्योंकि बच्चों यही सेम इस बार क्या बोला है, माइनस डेल्टा से 0, माइनस डेल्टा से 0 डिफरेंशिएशन तो यही आएगा। अब 0 के पास पे अगर देखोगे आप, 0 माइनस पे देखोगे तो ये सब 0 हो गया और ये प्लस माइनस होते रहेगा। तो आप बोल नहीं सकते कि इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, तो अब नॉट इंक्रीजिंग होगा ये कंफर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉट इंक्रीजिंग होगा ये कंफर्म बोल सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये अच्छे से नहीं बोल सकते। ठीक है, दोनों होगा, दोनों होगा मतलब नॉट इंक्रीजिंग थ्रू आउट। ओके, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। ओके, तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, थोड़ा अलग था। कंसिडर ए मैट्रिक्स पी, लेट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इतना, है ना, एक पी मैट्रिक्स दिया हुआ है, लिख लेते हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 3। अब AX ट्रांसपोज क्या होता है लिखा है, Q इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स विथ इंटीजर एंट्रीज। तो Q को लिख लिया बच्चों मैंने A B C D E F G H I, ये हो गया Q। अब पहला दिया हुआ है Q इनवर्स बराबर Q ट्रांसपोज। अब Q मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो Q इंटू Q इनवर्स बराबर Q इंटू Q ट्रांसपोज। ये कितना हो गया? I। तो Q इंटू Q ट्रांसपोज क्या है? I। तो Q ट्रांसपोज भी लिख देता हूं यहां पे, वो क्या होगा? A B C D E F G H I। ठीक है, Q इंटू Q ट्रांसपोज क्या आएगा देखो बच्चों, दिस इंटू दिस, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी क्या आएगा, सेंटर वाला लिख देता हूं पहले, डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। अब दिस इंटू दिस लिखता हूं, तो एडी प्लस बीई प्लस सी एफ, बीई प्लस सी एफ। फिर अगला क्या होगा देखो, एजी प्लस बी एच प्लस पी आई। अगला क्या होगा बच्चों, डी ए डी बीई सी एफ, ए डी बीई सी एफ। यहां पे क्या होगा, ए जी बी एच सी आई। यहां पे क्या होगा, डी जी प्लस ई एच एफ आई, ई एच एफ आई। डी जी ये भी वही बनेगा है ना, ये डी जी प्लस ई एच प्लस एफ आई, डी जी प्लस ई एफ प्लस ई एच है ना, ई एच। ई एच प्लस एफ आई, ये किसके बराबर है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, चलो ठीक है, मतलब इन दोनों को इक्वेट करके ऐसी इक्वेशन निकल जाएगी। हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, तो इसको बोल दिए इक्वेशन 1, देखते हैं इसका क्या इस्तेमाल होगा। दूसरा है QP इज इक्वल टू PQ। QP PQ, P है बच्चों 2 0 0 0 2 0 0 0 3 और Q है मेरा A B C D E F G H I। दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, PQ क्या मिलेगा, 2A, अब ये मल्टीप्लाई हुआ, ये मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2B 2C, फिर 2D
2E 2F, फिर 3G 3H 3I, ये क्या मिला? PQ। अब QP क्या मिलेगा? Q को फिर से लिख लेता हूं, ABCDEFGHI और 200002003 QP। दिस इंटू दिस तो क्या होगा? 2A। दिस इंटू दिस तो क्या होगा? 2B। दिस इंटू दिस तो क्या होगा? 3C। दिस इंटू दिस क्या होगा? 2D। दिस इंटू दिस क्या होगा? 2E। दिस इंटू दिस क्या होगा? 3F। दिस इंटू दिस क्या होगा? 2G। दिस इंटू दिस क्या होगा? 2H। दिस इंटू दिस क्या होगा? 3I। कोई इशू नहीं। अब कंपेयर करते हैं, तो 2A 2A के बराबर ठीक है, 2B 2B के बराबर ठीक है, 2C 3C के बराबर है। इसका मतलब क्या? C बराबर 0। उधर ले जाओ, C बराबर 0 आ गया, तो C 0 है। फिर देखो 2D 2D बराबर है, F बराबर भी क्या है? 0। फिर ये G बराबर भी क्या है? 0। H बराबर भी क्या है? 0। ठीक, तो Q मैट्रिक्स में बच बच क्या जाएगा? Q मैट्रिक्स में बच क्या जाएगा बच्चों? A बचेगा, B बचेगा, C 0 हो गया, D बच गया, E बच गया, F 0 हो गया, G 0 हो गया, H 0 हो गया, I बच गया। तो ये हो गया Q मैट्रिक्स। अब इधर फोकस करते हैं। तो पहला क्या था? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर 1, तो ये तो 0 हो गया। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ना। फिर अगला देखिए, D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बराबर 1। F 0 है, तो यहां से क्या निकला? D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर बराबर 1, इक्वेशन 2। सिमिलरली G स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस I स्क्वायर बराबर 1, तो I स्क्वायर बराबर क्या निकला बच्चों? 1, इक्वेशन 3। अब इसको देखते हैं, AD प्लस BE, AD प्लस BE इज इक्वल टू 0 है ना। CF तो गया, फिर वैसे ही तो ये और ये तो सेम ही है। AG 0 है, BH भी 0 है क्योंकि G और H 0 है, CI भी 0 है, तो 0 ही है पूरा, कोई इशू नहीं है। फिर अगला DG G 0 है, EH ये 0 है, FI F 0 है। ठीक है, सभी 0 है ना। CF भी नहीं चाहिए, G भी नहीं चाहिए, H भी नहीं चाहिए। ठीक, तो ये भी 0, तो बस यही निकला, इक्वेशन 4। ठीक, ओके। तो अब क्या करते हैं अपन? ठीक, तो मेरे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 1 होना है ना। B का कुछ नहीं निकला यार, AD प्लस BE निकला है। फिर D स्क्वायर प्लस E स्क्वायर भी 1 होना है, और फिर I स्क्वायर भी 1 होना है, और AD प्लस BE 0 होना है। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा बना लेता हूं, A B D E और I, A B D E और I। तो मैं ना B को 0 दिया, तो A को क्या दे सकता हूं? प्लस माइनस 1। ओके, देखिए अब B 0 है, मतलब ये 0 है ना। B 0 मतलब ये 0। AD को भी 0 होना पड़ेगा ना, क्योंकि A तो प्लस माइनस 1 है, तो D क्या होगा? 0 होगा। D 0 है तो E क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 हो सकता है, और I भी क्या हो सकता है? प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 2 तरीके से, टोटल कितना तरीका हुआ? 8 तरीके हुए पहले केस में। अब दूसरा क्या कर सकता हूं? A को 0 दे दिया तो B प्लस माइनस 1 हुआ, B प्लस माइनस 1 हुआ तो ये तो 0 है, तो E को भी क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। E 0 हो गया तो D को क्या होना पड़ेगा? प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। तो I क्या होगा? प्लस माइनस 1। तो ये भी कितना, I का तो कुछ है ही नहीं, 8 प्लस 8 कितना आया? 16। तो काफी अच्छा खासा लेंदी सवाल था। तो बच्चों इतने 4 ही सवाल आए थे सेक्शन ए में।
सेक्शन ए में कितने सवाल आए थे? 4 सवाल आए थे। तो बस अब अगले वीडियो में बनाएंगे हम लोग सेक्शन 2 मोर देन 1 करेक्ट। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।